आखिर माँ बाप अपने बेटे से कितने परेशान हो गए होंगे कि उन्होंने उस परेशानी का हल अपने 20 वर्षीय बेटे को मौत देकर निकाला। एक ऐसा ही मामला कांकेर जिले के पखांजूर इलाके से सामने आया है। तारीख थी 14 अगस्त 2024। उस रात मृतक अभय गोंडाहुर थाना क्षेत्र के गांव पीवी 20 स्थित अपने घर आया और माँ बाप से विवाद करने लगा। तब माँ ने कहा, इससे अच्छा तो इसे मर जाना चाहिए। पहले से परेशान पिता पलाशशील ने टंगियां निकाली और बेटे पर जोर का वार कर दिया। जान बचाने मृतक पास के ही खेत की ओर भागा। पीछे पीछे बाप भी भागा और खेत में मृतक के गले पर फिर कई वार कर दिए। इसके बाद आरोपी पिता आधे घंटे तक मृतक अभय के मुंह को दबाए बैठा रहा। जब शरीर की हलचल बंद हुई तो गंडासे से बेटे के दोनों हाथ के पंजे काट डाले। इन्हीं हाथों से हमें मारता था। हाथों के दोनों पंजों को पॉलीथीन में भरकर पास ही जमीन में गाड़ दिया। सुबह ग्रामीणों ने खेत में शव देखा तो आरोपी माँ बाप रोने का नाटक करने लगे। इस मामले में आरोपी मां रंजीता शील और पिता पलाश शील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पखांजूर प्रशांत शुक्ला ने बताया, अपने नशेड़ी बेटे से परेशान माता पिता ने बेरहमी से अपने सगे बेटे की हत्या की। आरोपी पिता के अनुसार मृतक बेटा को नशे की लत थी। वो गांजा, सल्यूशन, बोनफिक्स जैसे नशा करता था। बेटा नशे के साथ साथ चोरी भी करता था, जिससे समाज में बदनामी होती थी। नशे के हालात में अपने माता पिता के साथ गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाता था। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। माता पिता ने शव को गांव लेकर जला दिया। उसी चिता में छिपाए हाथ को भी जला दिया, जिसके चलते पुलिस को दोनों हाथ नहीं मिल पाए। खेत में एक बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को, जिससे तुरंत ही पुलिस की टीम जो है वहां पहुंची थी मौके पर, और मौके पर जाकर बॉडी का और घटनास्थल का पूरा मुआयना किया था, और जिसमें ये मामला सामने आया कि उस युवक जो 21 वर्ष का था, अभय शील नाम का, उसके पिता पलाश शील और उसकी मां रंजीता शील ने एक राय होकर इस हत्या को अंजाम दिया था। इतने क्रूरता से सर जो हत्या कर दी गई, क्या वजह हो सकती है, क्या सामने निकल रहा है? इनके पिताजी ने बयान में बताया है, जो आरोपी हैं, कि अभय शील से बहुत ज़्यादा वो परेशान थे। वो बहुत ज़्यादा नशा करता था, नशे की लत थी उसको। बोनफिक्स, सुलेशन, गांजा वो हमेशा इस्तेमाल करते रहता था। इसके अलावा कई बार वो चोरी भी करता था, मोबाइल चोरी कर लेता था, कभी बुलेट चोरी करके ले आया था एक बार, जिसके कारण उनको समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी होती थी। कुछ दिन पहले उन्होंने उसको नागपुर भी भेजा था हल्दीराम कंपनी में काम करने। वहाँ भी मुश्किल से 2 दिन रहा वो, और उसके बाद फिर से अपने पिता से ही पैसा मंगाया कि मेरे घर वापस आने का पैसा, तो पैसा नहीं है, ये पैसा भेजा। तब वो बस से वापस आ गया और फिर यहाँ आकर नशा करने लगा। बात बात पर वाद विवाद करता था इनसे, और 1-2 बार अपने पिताजी को भी मार दिया था। इसीलिए हत्या के लिए तो टंगिया का इस्तेमाल किया गया, गर्दन काटने के लिए, वार करने के लिए, लेकिन उसका हाथ निकालने के लिए खंडा का इस्तेमाल किया गया। तो दोनों हाथ गायब हुए थे, उस हाथ के गायब करने का या फिर उस हाथ को काटने का क्या मकसद था? जैसा कि आरोपी ने अपने कन्फेशन में बताया है कि वो 2 बार अपने पिता को ही मार दिया था आरोपी, और पिता उस मार खाने के कारण बहुत ज़्यादा आहत था, और जिस हाथ से उस लड़के ने उसको मारा था, उस हाथ को वो निकालना चाहता था, और इसीलिए जो है उसने खंडा से उस मृत्यु होने के बाद लड़के की उसको काट के अलग किया। माता और पिता मुख्य आरोपी निकले, तो पुलिस को कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो परिजन हैं वो खुद मतलब इस तरह का प्रिटेंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और वो तो कभी कुछ इस तरह का कार्य, हत्या या ऐसा जुर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी उनसे पूछताछ करना और उनसे जुर्म की स्वीकारोक्ति कराना। इसीलिए लेकिन हम 2 दिन लगातार जो है पूरी पुलिस की टीम, हमारी मतलब जो एसडीओपी रवि कुजूर हैं, थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट, उप निरीक्षक झा जी, तो लगातार मेहनत करते रहे, जिससे सफलता मिली। परिजनों पर शक कैसे गया, माता पिता पर शक कैसे गया पुलिस का? असल में जब ये बयान दे रहे थे कि रात को इनका लड़का खाना खाकर चला गया है और फ़ोन आया था उस समय उसका, तो हमने बहुत सारे कॉल डिटेल निकाले थे और उसका अध्ययन किया था, तो पता चला कि इसके लड़के के पास किसी प्रकार का कोई फ़ोन उस समय नहीं आया था। फिर इसने अपने बयान में बताया था कि मैंने अपने बेटे को कई बार 4 बार 5 बार कॉल किया था अपने नंबर से, अपनी पत्नी के नंबर से, जबकि इसने रात में किसी भी प्रकार का कोई कॉल नहीं किया था। सर, दोनों हाथ को बरामद कर लिया। हाथ को भी उस आरोपी ने ही जो है उसकी चिता में जला दिया है।